भाई साहब। हाँ साहब। कितना? अंकिता, तुम यहाँ फल बेच रही हो? डाइवोर्स के 3 साल बाद मिली हो, वो भी इस हालत में? अरे ऐसी क्या नौबत आ गई, तुम्हें फल फ्रूट बेचने पड़ रहे हैं? मैंने तुम्हें पूरे 40 लाख रुपए दिए थे। तुम क्या कर रही हो ये सब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ, कुछ बताओ ना। हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ, पर यहाँ पर नहीं। अच्छा बैठो। आओ अंकिता, बैठो। तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं अंकिता? नहीं राहुल। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें 40 लाख रुपए दिए थे, फिर भी तुम्हारी ये हालत कैसे? वो राहुल, मैं तुमसे कभी भी डाइवोर्स नहीं लेना चाहती थी। क्या? वो क्या है ना राहुल, जब भी हमारी छोटी मोटी लड़ाई होती थी तो मेरी मम्मी और भाई दोनों यही बोलते थे कि राहुल तेरे लायक नहीं है, तुझे उसको डाइवोर्स दे देना चाहिए और तू उससे अलग हो जा, तेरे को उससे लाख गुना अच्छा लड़का मिल जाएगा। और मुझे भी उनकी बातें उस टाइम सही लगी और उन दोनों के कहने पे मैंने आपको डाइवोर्स दे दिया। वो क्या है ना, मेरे को तुमसे कोई पैसे भी नहीं चाहिए थे, पर मेरे भाई ने मुझे फोर्स किया। उसने कहा कि हम इसको ऐसे कैसे जाने देंगे, तू इनसे पैसे ले। इसी की वजह से मैंने तुमसे वो 40 लाख रुपए एलिमनी के लिए थे। मैंने ये सब मेरे परिवार वालों के कहने पे किया था। अच्छा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैंने जो तुम्हें 40 लाख रुपए दिए थे वो कहाँ गए? हाँ, वो पैसे तुमने मुझे दिए थे, पर राहुल वो पैसे मेरे को कभी मिले ही नहीं। मेरे भाई ने मेरे को कहा कि उन पैसों से तेरे लिए घर लेंगे। उन्होंने घर तो लिया, लेकिन अपने लिए, मेरे लिए नहीं। और फिर अभी 1 साल पहले भाई की शादी होगी, तो भाभी ने कहा कि अब हम इसको अपने साथ नहीं रख सकते। डाइवोर्सी को कौन भला अपने घर पे रखना चाहेगा। उन्होंने कहा कि मैं उनके सर पे बोझ हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया राहुल। और तुम्हें पता है, जब मैंने उनसे इस चीज़ के बारे में लड़ाई की कि ये घर मेरे नाम है, तो मुझे मेरे घर से कैसे बाहर निकाल सकते हो, तब उन्होंने मेरे को बताया कि वो घर मेरे भाई के नाम पे, मेरे नाम पे नहीं। और फिर मेरे को ना चाहते हुए मेरे को मेरे घर से बाहर निकलना पड़ा। और मेरे पास ना तो पैसे थे, ना कोई रहने का ठिकाना था। मैं क्या करती? मैं मंदिर में जाकर के रहने लग गई। कुछ दिन तो वहाँ पे मैंने गुजार लिए, पर फिर जब लगा कि बहुत ज़्यादा ही तंगी होने लगी है, तब ना चाहते हुए मैंने उस रेडी में काम करना स्टार्ट करा। मैं क्या करती हूँ राहुल, मेरे को ना चाहते हुए भी उस रेडी पे काम करना पड़ा, फल बेचने पड़े, ताकि मैं अपना पेट भर सकूँ, 2 वक्त की रोटी खा सकूँ। उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। राहुल, मेरे को मेरी गलती का पूरा एहसास है। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो राहुल, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। मैंने कोर्ट में तुमसे 40 लाख रुपए मांगे, और जब तुम मेरे को वो पैसे दे रहे थे तब मैंने तुम्हें एक बार भी मना नहीं किया। चुपचाप वो सारे पैसे ले लिए। मुझे मेरी गलतियों पे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने माँ बाप की बात मान करके। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो राहुल। अंकिता, वो पैसे तो मैंने तुम्हें इसलिए दिए थे ताकि तुम मुझसे अलग होने के बाद एक अच्छी लाइफ जी सको। और जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ किया, कौन सा भाई अपनी बहन के साथ करता है यार ऐसा? तुम्हारे भाई पे मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे साथ जो भी हुआ है ना, बिल्कुल सही हुआ है। मेरे कर्म थे वो, मेरे नसीब में यही लिखा हुआ है। मैंने तुम्हें धोखा दिया और मेरे घर वालों ने मुझे। वो कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। कोई ज़रूरत नहीं है राहुल उन पे गुस्सा करने की। उन्होंने जो मेरे साथ किया वैसे ही मेरे भाई के साथ भी हुआ। मेरी भाभी ने तलाक दे दिया मेरे भाई को, और भाभी ने 1 करोड़ रुपए मांगे थे कोर्ट पे। वो भी सब कुछ बेच करके रोड पे ही आ चुके हैं। और
माँ कहाँ है तुम्हारी? ये सब देख करके माँ और क्या करती राहुल? वो गांव चली गई, गांव जा करके रह रही है। तो राहुल मैं अब चलती हूँ। राहुल 3 साल हो गए हमारे डिवोर्स को, तुमने आज तक हमारी फोटो नहीं हटाई। तुमने शादी नहीं की क्या? शादी की बात तो दूर है अंकिता, मैंने किसी से बात तक नहीं करी 3 साल तक। और तुम्हारी फोटो मैं कैसे हटा सकता हूँ अंकिता? मैं तो तुमसे प्यार करता ही हूँ ना। प्रॉब्लम तो सिर्फ तुम्हें थी। राहुल प्लीज मेरे को माफ कर देना, मैं अब इस गिल्ट के साथ और नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मेरे को माफ कर देना। कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। बताओ कौन सी शर्त? मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान जाऊंगी, पर अब ये गिल्ट मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मुझसे शादी करोगी दोबारा? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया राहुल, तब भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? आई लव यू राहुल।